आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पैन कार्ड वालों के लिए जरूरी खबर सरकार ने जारी किया है अलर्ट, इस महीने हर हाल में कर ले ये काम वरना होगा बड़ा नुकसान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा एलपीजी उपभोक्ताओं को झटका, अब 105 रुपए बढ़ गए हैं रसोई गैस सिलेंडर के दाम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, अब सर्जरी का विकल्प भी होगा उपलब्ध। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा हवाई सफर करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स में बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी आज काम की खबर है। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो आम आदमी पड़ी है बड़ी मार, अब 105 रुपए महंगा हुआ है एलपीजी सिलेंडर। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर अब कच्चे तेल के बाद अब गैस की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। वह हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां रेट में बदलाव करती है। इस बार भी गैस कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए का बड़ा इजाफा किया है। इसका सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर देखने को मिलेगा। वही गैस कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया है। वे मीडिया रिपोर्ट के माने तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण गैस की कीमतों में इजाफा किया गया है। वही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने से होटल और ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने वाले व्यापारियों को उनके ऊपर यहाँ पर ये असर पड़ेगा, नहीं इससे ये सीधे तौर पर यहाँ पर प्रभावित होंगे। वही सिलेंडर के रेट बढ़ने से कई चीज़ों के दाम भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। वही रेस्टोरेंट पर मिलने वाले खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर। इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स को लेकर डीजीसीए ने जारी किए हैं नए आदेश। विदेश यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर। दरअसल शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स का सब्सक्रिप्शन अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एविएशन रेगुलेटरी डीजीसीए ने यहाँ पर इसके लिए आदेश यहाँ पर जारी किया है। इससे पहले यहाँ पर 19 जनवरी को इन उड़ानों के सब्सक्रिप्शन को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि देश में कोरोना की वजह से शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर फ्लाइट्स को 23 मार्च 2020 से ही यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन फिर जुलाई 2020 में भारत में लगभग 45 देशों के बीच एयर बबल व्यवस्था के तहत स्पेशल पैसेंजर फ्लाइट्स ऑपरेट यहाँ पर हो रही है। वही डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने यहाँ पर सोमवार को इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर के अनुसार सक्षम अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि भारत और यहाँ से अगले आदेश तक शेड्यूल इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर सर्विस का निलंबन विस्तार आगामी आदेश तक जारी रहेगा। इस सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि ये प्रतिबंध सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो ऑपरेशंस और खासतौर पर डीजीसीए द्वारा अप्रूव्ड उड़ानों पर लागू नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पैन कार्ड रखने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। सरकार ने जारी किया है अलर्ट, इस महीने हर हाल में कर ले ये काम वरना होगा बड़ा नुकसान। पैन कार्ड होल्डर्स के लिए काम की खबर निकल के आई। दरअसल सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया। दरअसल आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में सबसे जरूरी दस्तावेज है। अगर आपने 31 मार्च से पहले इसे लिंक यहाँ पर नहीं किया है तो आपका आधार जो है वो यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड है वो आपका बंद हो जाएगा, अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो। वही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पर पैन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हर तरह के फाइनेंशियल कामों के लिए भी पैन कार्ड होना अनिवार्य है। अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक आपने नहीं कराया है तो भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। अगर आपने इसे लिंक नहीं कराया तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139A के तहत आपका जो पैन कार्ड है वो यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल भी यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। इसमें आपका टैक्स रिफंड रुक जाता, मतलब जो आपका टैक्स रिफंड है वो यहाँ पर रुक सकता है। इसके अलावा आप कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो आम आदमी को लगा है झटका। अमूल के बाद एक और कंपनी ने बढ़ाया है दूध के दाम। डेयरी फार्म पराग मिल्क फूड लिमिटेड ने मंगलवार को कहा है कि उसने 1 मार्च से गोवर्धन ब्रांड की गाय के दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे पहले अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों की मार्केटिंग करने वाले गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ ने सोमवार को कहा था कि दूध की कीमतों में मंगलवार को 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जाएगी। वही पराग मिल्क ने एक बयान में कहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी के साथ गोवर्धन गोल्ड दूध की जो कीमत है अब 48 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 50 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। वही गोवर्धन फ्रेश जो यहाँ पर टोट दूध है उसकी कीमत अब 46 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर यहाँ पर 48 रुपए कर दी गई, यानी 40 से बढ़कर 48 रुपए इसकी कीमत यहाँ पर हो गई है।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब स्कूल आने के लिए नहीं लेनी होगी परिजनों की अनुमति। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तेजी से घटते हुए मामलों के बीच सरकार ने हर तरह की पाबंदियों को हटा दिया है व स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है। अब सरकार ने एक बार बड़ा और फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को अब स्कूल आने के लिए परिजनों की सहमति की जरूरत अब नहीं होगी। वे बिना परिजनों के सहमति के भी यहाँ पर स्कूल में अपनी कक्षाएं नियमित रूप से ले सकते हैं। वह इसके साथ ही स्कूल भी अपने बच्चों को लेने व छोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा कुछ लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन यहाँ पर करना होगा, यानी कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखना होगा, उसी के अनुसार कार्य यहाँ पर करना होगा। साथ ही 9वीं तक के और 11वीं के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई फिलहाल दिल्ली में जारी रहेगी। ये तरीका 31 मार्च तक लागू माना जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को बड़ी सौगात, अब सर्जरी का विकल्प भी होगा उपलब्ध, 5 लाख रुपए तक की होगी सीमा। मोदी सरकार के आयुष्मान भारत नेशनल पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लाभार्थी अब उन मेडिकल प्रोसेस का विकल्प भी चुन सकेंगे जो हेल्थ पैकेज का हिस्सा नहीं है। दरअसल मीडिया से जानकारी मिली है कि आयुष्मान भारत योजना के गवर्निंग पैनल ने यहाँ पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 लाख रुपए तक के अनसर्टिफाइड सर्जिकल पैकेज के तहत बुक की जाने वाली प्रक्रिया को तय करने की मंजूरी यहाँ पर देने की छूट यहाँ पर दी है। इसके अलावा राज्यों को हेल्थ बेनिफिट पैकेज की कीमतें तय करने की अनुमति भी यहाँ पर दी गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को मेडिकल प्रोसीजर की लिस्ट यहाँ पर दी गई है और वह इसमें अनुकूल पैकेज को यहाँ पर चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार के लिए अच्छी खबर, फरवरी महीने में जीएसटी कनेक्शन में 18% की हुई है बढ़ोतरी। फरवरी महीने में जीएसटी कनेक्शन 18% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए ये हो गया है। वही जनवरी 2022 में सरकार को जीएसटी से कुल 1,40,986 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। वही ठीक एक साल पहले यानी फरवरी 2021 में जीएसटी कनेक्शन 1,13,143 करोड़ रुपए रहा था, जिसमें सीजीएसटी 21,000 के आसपास, एसजीएसटी 27,000 के आसपास और आईजीएसटी 55,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर रही थी। वही शेष 9,525 करोड़ रुपए इसमें शामिल थे। वही सरकार का कहना है कि आर्थिक सुधारों और टैक्स चोरी पर तेजी से कार्रवाई करने के साथ साथ विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई से जीएसटी बढ़ने में यहाँ पर मतलब जो जीएसटी है उसके कनेक्शन को बढ़ाने में मदद मिल रही है। वह एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कनेक्शन अब 1.4 लाख करोड़ रुपए मासिक के करीब पहुंच रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। ये यहाँ पर सरकार की ओर से अपडेट दिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। देश में अब खत्म हो रही है कोरोना की तीसरी लहर। पिछले 24 घंटों में केवल सामने आए हैं 6,915 नए केस। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। वही लगातार दूसरे दिन देखा गया है कि नए मामले 10,000 से कम आए हैं। वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 6,915 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 180 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई है। वही सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या भी 1 लाख से कम हो गई है। 52,000 के आसपास सक्रिय मामले फिलहाल भारत में यहाँ पर बचे हैं। यानी सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब कोरोना संक्रमित मरीजों का तेजी से यहाँ पर ठीक होना है। वही महामारी की शुरुआत से अब तक कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या भारत में टोटल यहाँ पर 4,23,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वही कल के मुकाबले यहाँ पर 1,098 नए केस यहाँ पर इसमें कम आए हुए। पॉजिटिविटी भी यहाँ पर कम होकर भारत में 1% के करीब हो गई है। वही कोरोना के कल यहाँ पर 8,013 नए मामले सामने आए थे। वही 119 लोगों की मौत हुई थी। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो भारत में अब तक 177 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीनेशन यहाँ पर हो चुका है। 177 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। अब तक भारत में 5,14,000 से अधिक लोगों को कोरोना के कारण मौतें हो चुकी है, यानी इतनी मौतें भारत में हो चुकी है।